क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा देश जिसे कभी कोई जानता भी नहीं था, आज वो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका है। नाम है अमेरिका। दुनिया की सबसे बड़ी सेना, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे असरदार करेंसी डॉलर। लेकिन क्या अमेरिका हमेशा से इतना ताकतवर था? नहीं। इस देश की शुरुआत एक गलती से हुई थी, एक नाविक की भूल जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे अमेरिका बना दुनिया की सुपर पावर और वो रहस्यमयी रास्ता जो उसे ताकत की सबसे ऊंची कुर्सी तक ले गया। 1492, एक भूल जिसने अमेरिका को खोजा एक नाविक था, क्रिस्टोफर कोलंबस। वो समुद्र के रास्ते भारत की खोज पर निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया और पहुंच गया एक अनजान जमीन पर। उसे लगा कि वो भारत के किसी द्वीप पर पहुंचा है। वहां उसे मिले लाल रंग की त्वचा वाले आदिवासी। उसने उन्हें नाम दिया रेड इंडियन। उसे नहीं पता था कि उसने जिस जमीन पर कदम रखा है वही भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। शुरू हुआ लालच का खेल। कोलंबस को स्पेन का समर्थन मिला था, इसीलिए स्पेन ने इस नई जमीन के कई हिस्सों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन भी मैदान में कूद पड़े। 1700 तक अमेरिका के बड़े हिस्सों पर 3 यूरोपीय ताकतों स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन ने कब्जा जमा लिया था। इस दौरान यूरोप से सताए गए लोग अमेरिका में आकर बसने लगे। वे एक नया समाज बनाना चाहते थे जहां सबको बराबरी का हक मिले। ब्रिटिश जुल्म और आजादी की चिंगारी। ब्रिटेन ने अमेरिका में 13 कॉलोनियां बसाईं। धीरे धीरे उसने व्यापार पर कठोर नियम थोपे, टैक्स बढ़ा दिए और अमेरिका की जनता को ब्रिटेन के आगे झुकने पर मजबूर किया। फिर क्या था? 1775 में शुरू हुई विद्रोह की चिंगारी। 1776 में मांग उठी पूर्ण आजादी की। 1776 में अमेरिकी नेताओं ने स्वतंत्रता की घोषणा की। फ्रांस ने उनका साथ दिया और 1783 में ब्रिटेन को युद्ध में हार माननी पड़ी। अमेरिका आजाद हो गया। जन्म हुआ एक नए लोकतंत्र का। 1788 में बना दुनिया का पहला लिखित संविधान और जॉर्ज वॉशिंगटन बने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। अब अमेरिका एक नए युग की ओर बढ़ चला था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विस्तार की भूख और रेड इंडियनों का अंत। आजादी के बाद अमेरिका ने पश्चिम की ओर विस्तार शुरू किया। 1803 में अमेरिका ने लुसियाना को फ्रांस से $15 मिलियन में खरीदा, जिससे उसका क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ गया। इसके बाद मेक्सिको से युद्ध हुआ और अमेरिका और भी बड़ा हो गया। लेकिन इस विस्तार की कीमत चुकाई रेड इंडियनों ने। उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया और उनका अस्तित्व लगभग समाप्त कर दिया गया। गुलामी, गृहयुद्ध और लिंकन की शहादत। इस समय तक अमेरिका में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की संख्या बढ़ चुकी थी। दक्षिणी अमेरिका में दास प्रथा को समर्थन था, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था कपास की खेती पर टिकी थी। उत्तर अमेरिका में लोग इसके खिलाफ थे। 1861 से 1865 के बीच अमेरिका में भयानक गृहयुद्ध हुआ। अब्राहम लिंकन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने दास प्रथा को खत्म करने की पहल की। लेकिन इसी साहस की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। उन्हें गोली मार दी गई। हालांकि कानूनी तौर पर गुलामी खत्म हो गई, लेकिन आज भी अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का संघर्ष जिंदा है। अब अमेरिका बना ताकत का प्रतीक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के ज्यादातर देश तबाह हो चुके थे और अमेरिका एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। इसके बाद अमेरिका ने बनाया नाटो, वर्ल्ड बैंक, IMF, ताकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका नियंत्रण बना रहे। नई रणनीति, सीधा कब्जा नहीं, दखल। अंदरूनी मामलों में अब अमेरिका सीधे देशों पर कब्जा नहीं करता, बल्कि उनके आंतरिक मामलों में दखल देकर राजनीतिक और आर्थिक रूप से उन्हें अपने अधीन कर लेता है। अमेरिकी सेना आज भी दुनिया के कई देशों में मौजूद है। अमेरिका ने कभी शांति के नाम पर तो कभी डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया की सियासत को अपनी मुट्ठी में रखा। लेकिन अब खेल बदल रहा है। अब एक नई ताकत उभर रही है, चीन, जो अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। ट्रेड वॉर,
टेक्नोलॉजी वॉर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रभुत्व की लड़ाई। अब सवाल है, क्या चीन अमेरिका को पछाड़ देगा? क्या अमेरिका की बादशाहत अब खतरे में है? निष्कर्ष, अमेरिका ने एक लंबा सफर तय किया है, एक नाविक की भूल से शुरू होकर दुनिया की महाशक्ति बनने तक। लेकिन हर ताकत का एक दौर होता है। क्या अब अमेरिका का दौर ढल रहा है, या फिर वो फिर से खुद को नई ताकत में ढाल लेगा? सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है।